Students, hi, my name is Ankit Kumar. Welcome you all to my YouTube channel. आज हम जानने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। तो लॉजिक गेट को समझने से पहले हम समझेंगे कि आखिर लॉजिक मतलब होता क्या है। लॉजिक माने की। तो लॉजिक मतलब होता क्या है, मैं आपसे पूछूं। मतलब आपको दिमाग लगाना है, ठीक। जैसे आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आप दिमाग लगाते हो कि नहीं। जैसे आपको सोना है तो सोने में कोई दिमाग लगता है, बहुत नाम मात्र का दिमाग लगता है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं लगता सोने में। सोने अगर आपको कहा जाए तो ये मालूम होना चाहिए कि बेड पे सोना है, ना कि पानी में सो जाना है, ना कि बाहर रास्ते पे लेट जाना है। तो ये क्या करते हो आप, लॉजिक लगाते हो। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है सोचने का, है कि नहीं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपको टास्क दिया जाता है कि आपको कुएं से पानी भरना है, तो ये टास्क दिया गया है। आप कैसे भर के लाना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से सोचते हो, आपका लॉजिक क्या है, आपका कॉमन सेंस क्या है कि नहीं। आप कितना पानी भरे कि हम उठा पाएँ, कितना झुकना है, इतना नहीं झुक जाए कि कुएं में ही गिर जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लॉजिक लगाते हैं, सोचते हैं कि कितना फोर्स से हम पानी को खींचे ताकि पानी मेरा ऊपर आ जाए, कुएं में टकराए नहीं, है ना। तो क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। जैसे आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपको ना लालटेन जलाना है, ठीक। जैसे आपको लालटेन जलाना है, अगर आप लालटेन के बारे में मालूम हुआ कि लालटेन जलता कैसे तो आप जला लोगे। लेकिन वैसा बच्चा जो भी मतलब 4-5 साल का है, जो हाल ही फिलहाल में पैदा हुआ है, उसको लालटेन के बारे में मालूम नहीं होगा। उसको लालटेन दे देंगे तो क्या है लालटेन भाई, इसको पता ही नहीं होगा। ठीक है, दीपावली पे लालटेन होता है भाई LED लाइट का, चाइना वाला, उसी वही मालूम है कि नहीं। तो लालटेन जलाने के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कैसे लालटेन जलता है, इसका लॉजिक क्या है, कितना तेल उसमें होना चाहिए, जो बत्ती है वो तेल से नीचे नहीं होना चाहिए, हाँ। बत्ती कितना निकला रहना चाहिए कि फ्लेम ताकि सही में रहा है कि नहीं। तो वो सब चीज़ क्या हम लॉजिक लगाते हैं, सोचते हैं। तो वही हम यहाँ पे आज हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक। तो वही दिमाग लगाने वाले चीज़ का नाम है लॉजिक गेट। ओके, एक तरह से गेट है जो बंद चालू होता है, कभी खुलता है कभी बंद होता है, तो कुछ और हो जाता है, कभी दोनों बंद रहता है तो कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपको क्या करना है, एक बल्ब जलाना है। बल्ब जलाना है, ठीक। और एक बैटरी है आपके पास, एक बैटरी है और एक बल्ब है। एक क्या है आपके पास, बल्ब है, जलाना है आपको। तो कैसे जलाओगे, बहुत सिंपल है। एक इसमें कनेक्ट करेंगे ऐसे, और एक इसमें कनेक्ट कर देंगे, बल्ब जल जाएगा कि नहीं। लेकिन अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि इसमें ऐसे, अब इसमें तुमको स्विच लगाना है ताकि मैं जब ऑन करूं स्विच तो बल्ब जले, जब मैं बुझा दूं तो बंद हो जाए स्विच, मतलब बल्ब बंद हो जाए। तो कैसे करोगे, तो इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे बैटरी होता है कि नहीं, ऐसे तरह से बैटरी होता है, एक ये बैटरी होता है, बैटरी ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। एक क्या करना है, बल्ब जलाना है मुझे, ये बल्ब है। अब क्या बोला है कि स्विच लगाना है, स्विच लगाया मैं, स्विच को जब मैं ऑन करूं तो बल्ब जल जाना चाहिए, स्विच को जब मैं बंद करूं तो बल्ब ऑफ हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ मैं के लिए तार ले लिया। अच्छा, स्विच लगाना मतलब एक स्विच है, मतलब ये मेरा स्विच है, ठीक। अब स्विच को ऑन करूँगा तो यहाँ पे चला जाना चाहिए मेरा करंट, और फिर ये करंट इधर से होके यहाँ से बाहर निकल के वापस यहाँ पे घूम के आ जाना चाहिए। तो एक सर्किट बन गया। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेगा तो चिपक जाएगा इसमें, तो करंट पास हो जाएगा और मेरा बल्ब ग्लो कर जाएगा। ये तो बहुत आसान सा सवाल हुआ, बहुत ही लॉजिक वाला सवाल, जो कि आमतौर पर सभी बच्चे कर पाएंगे, सभी स्टूडेंट्स भी कर लेंगे। तो पूरा बेसिक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि ऐसा सर्किट बनाओ, ठीक, कि जब मैं स्विच को ऑन करूं तो बल्ब क्या हो जाए, बुझ जाए, और स्विच को मैं जब ऑफ करूं तो बल्ब क्या हो जाए, ऑन। है कि नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग। ये तो हम घर पे तो ऐसा ही बल्ब रहता है कि स्विच ऑन करते तो बल्ब जल जाता है। अब तुझे ऐसा बनाना है कि जब स्विच ऑन करे तो बल्ब क्या हो जाना चाहिए, बंद, और स्विच जब
ऑफ हो तो बल्ब हो जाना चाहिए ऑन। दिमाग लगाओ कैसे होगा ये। सो आई होप कि आपने सोचा होगा और बनाने का ट्राई किया होगा। ठीक, देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह सोचना है कि क्या है कि स्विच जब ऑन हो तो बल्ब हमारा होना चाहिए ऑफ, और स्विच जब बंद है तब बल्ब होना चाहिए हमारा ऑन। पहले हम बल्ब को जला लेते हैं, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बल्ब को जला लेंगे। ये जल गया। ठीक, अब हमें एक ऐसा स्विच लगाना है कि स्विच को बंद करें तो बल्ब क्या हो जाना चाहिए, स्विच को जब हम क्या करें ऑन करें तो बल्ब हो जाना चाहिए बंद। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा लेंगे एक स्विच। होगा कि नहीं? जब यहाँ स्विच पे, यहाँ स्विच जब ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट ऐसे पास करेगा, इधर जाएगा नहीं। इधर क्यों जाएगा? यहाँ तो ये क्या है, इसका कुछ रेसिस्टेंस होता है, कुछ मतलब एक क्षमता होता है, रोकने का क्षमता है, करंट रोकने का क्षमता। इसको देखेगा इसमें रुकावटें कम है मुझे, तो ये करंट क्या होगा, इसी रास्ता से पास हो जाएगा। इस रास्ते में क्या रुकावट कम है, इस रास्ते में क्या रुकावट ज़्यादा है करंट के लिए, इसलिए इधर से फ्लो होना नहीं चाहेगा और इसी रास्ते से करंट फ्लो हो जाएगा हमारा। ठीक, क्या बन गया हमारा, इसे बोलते हैं नॉट गेट। नॉट गेट। और मान ले अगर है इनपुट 0 1 तो आउटपुट हो जाएगा ऑफ, अगर इनपुट है 0 माने ऑफ तो इनपुट आउटपुट हो जाएगा ऑन। देखना है इसका एनिमेशन, देखना है, देखो किस तरह से बनाया हमने। ये देखिए बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी क्या किया मैंने, ऐसे 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 एक बल्ब लगा दिया यहाँ पे एलईडी। ठीक, फिर इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया और बीच में एक स्विच लगा दिया। बीच में क्या किया मैंने, एक स्विच लगा दिया, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब देखो दिखाता हूँ मैं वीडियो अभी आपको, देखना ध्यान से देखना। ठीक, ठीक है, हमारा नोट गेट है। तो वो स्विच ऑन होगा तो एलईडी क्या होना चाहिए, बुझ जाना चाहिए, मतलब बल्ब क्या होगा, बुझ जाना चाहिए जब स्विच ऑन होगा। अब स्टार्ट करते इसका सिमुलेशन। ठीक, क्लिक किया स्टार्ट पे, देखो स्विच हमारा क्या भी ऑन है तो लाइट क्या है, बुझा हुआ है। अब ऑफ करते हैं, क्या हुआ, जल गया। जला कि नहीं जला? ऑन किए, ऑन किए बुझ गया, ऑफ किए जल गया, ऑन किए बुझ गया। यही है हमारा क्या है, इसे बोलते हैं नॉट गेट। और जो मैंने ये लिखा है, ये जो टेबल बनाया है, इस टेबल को क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। ठीक, देखो 0 हुआ तो क्या आउटपुट ऑन हो गया, और इनपुट अगर 1 था तो आउटपुट 0 हो गया। अब हमारा दूसरा गेट है और गेट। ठीक, तो और गेट में कैसा लॉजिक लगता है, तो मैं आपको टास्क देता हूँ। ठीक, आपको सोचना है और वीडियो को पोस्ट करना है और फिर सर्किट डिजाइन करना है। तो इसमें क्या होना चाहिए ना कि जब एक तो तुम्हारे पास बल्ब होना चाहिए, और इसमें क्या 2 स्विच होना चाहिए तुम्हारे पास, 2 स्विच। ठीक, तो कोई पहला स्विच लिया, दूसरा स्विच, और एक बैटरी होना चाहिए, बैटरी। ठीक, तो टास्क क्या है तुम्हारे, क्वेश्चन जो है कि बल्ब कब ऑन होगा, एक पहला स्विच है और दूसरा स्विच है। ठीक, अगर दोनों स्विच हो बंद तो बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए, बल्ब बुझा हुआ होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी स्विच चालू हो गया, ठीक, दोनों में से कोई एक भी स्विच अगर चालू हो गया तो बल्ब हमारा जल जाना चाहिए। अगर दोनों स्विच ऑन है तो भी मेरा बल्ब ऑन होना चाहिए। तो ऐसा कुछ सर्किट डिजाइन करो, समझा ना क्वेश्चन, कि बल्ब तभी बंद होना है जब मेरा स्विच बंद रहे, दोनों स्विच बंद रहे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और सोचो और सर्किट डिजाइन करो। अब मैं भी ड्रॉ करता हूँ, तुम भी साथ में ड्रॉ करो। पहले मैं बैटरी लगा लूँगा। ठीक, अच्छा पहले एक स्विच लेते हैं और फिर बल्ब जलाना ना, बल्ब, ये हमारा बल्ब रहा। ठीक है, इस स्विच को बंद करेंगे तो स्विच जलेगा और चालू रहेगा तो बल्ब मेरा बुझा हुआ रहेगा। अब बोला गया था हमें 2 स्विच लेने हैं, एक स्विच हम इसके ऊपर ले लेते हैं, देखते क्या होता है। ठीक, हाँ हाँ, देखो बन गया है। तो क्या बोला था, जब दोनों स्विच
बंद रहेगा मतलब ऑफ रहेगा, जीरो जीरो रहेगा, तो बल्ब मेरा बुझा होना चाहिए। बुझा मतलब जीरो होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जब दोनों में से कोई एक भी स्विच ऑन होगा तो बल्ब हमारा जला होना चाहिए। अगर दोनों स्विच चालू है तो बल्ब मेरा जला होना चाहिए। अब देखो, इसको मैं स्विच को बंद करता हूँ, बंद किया, जलेगा कि नहीं जलेगा? हाँ भाई जल जाएगा, तो ये जल गया। इधर से करंट आएगा, इधर से इधर से इधर से इधर से पास कर जाएगा। इधर तो रास्ता खुला हुआ है, इधर तो करंट बहेगा ही नहीं। ठीक, अब हम इसको बंद करते हैं। इसको बंद किए तो करंट इधर से जाएगा और बल्ब मेरा जल जाएगा। अब हम दोनों को क्या किए? बंद। स्विच को क्या किए? ऑन किए, तो फिर भी मेरा बल्ब जलता रहेगा। चलता रहेगा कि नहीं जलता रहेगा? देखो, इधर से जाएगा और इधर से जाएगा, दोनों शॉर्ट ही हो गया, मतलब एक तार की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी मेरा बल्ब जलता रहेगा। समझे? ये इसी को कहते हैं लॉजिक। मतलब जो आपने दिमाग लगाया ना, उसी लॉजिक का नाम है और गेट का लॉजिक। वो जो आपने किस तरह से जो दिमाग लगाया ना, उसी लॉजिक का नाम है और गेट। अब इसका हम एनिमेशन देखते हैं। ठीक, ये मेरा कनेक्टर है, ओके, ताकि हम तार को एक साथ ज्वाइन कर पाए। स्टार्ट करा हमने सिमुलेशन। अभी देखिए क्या है, एक स्विच मेरा, नीचे वाला स्विच क्या है? ऑन है, और ऊपर वाला स्विच बंद है, तो बल्ब मेरा जल रहा है। ठीक, अब हम दोनों स्विच बंद कर दिए तो बल्ब मेरा बुझ गया। हम ऊपर वाला स्विच ऑन किए हैं और नीचे वाला स्विच बंद है, फिर भी बल्ब जला रहा। मतलब दोनों में से कोई एक भी स्विच ऑन होगा ना, तो मेरा बल्ब जलता रहेगा। बंद तो तभी होगा जब दोनों स्विच ऑफ होना चाहिए। अब देखो, अब बुझ गया, दोनों स्विच ऑफ है, एक जलाया, ऊपर वाला जलाया, दोनों ऑन है, ऑन है। एक भी अगर ऑन रहेगा स्विच तो मेरा बल्ब जलता रहेगा। ठीक, हम चलते हैं अगले गेट की तरफ। उस गेट का क्या नाम है? एंड गेट। अब इसमें क्या लॉजिक लगाना है? तो इसमें जो टास्क आपको मैं देता हूँ आपको, कि आपको ऐसा सर्किट बनाना है। ठीक, यही बैटरी और बल्ब लगा के और स्विच, ये तीन चीज़ आपको यूज़ करना है। तो ऐसा सर्किट ड्रॉ करो कि अगर दोनों स्विच हो बंद, तो बल्ब होना चाहिए बंद। बंद। दोनों में से कोई एक भी स्विच हो चालू, तो फिर भी मेरा बल्ब होना चाहिए बंद। दोनों में से कोई एक भी स्विच अगर चालू है, फिर भी मेरा बल्ब होना चाहिए बंद। बल्ब तभी ऑन करना चाहिए, बल्ब तभी जलेगा जब मेरा दोनों स्विच हो ऑन, दोनों स्विच हो चालू, मतलब ऑन स्टेट में हो। ठीक, ये जो टेबल बना, इस टेबल का नाम है ट्रूथ टेबल। किसका ट्रूथ टेबल है? तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल है। वीडियो को पॉज करो और सोचो और डिजाइन करो किस तरह से तुम सर्किट इसका डिजाइन करोगे। तो देखिए किस तरह से बनेगा इसका सर्किट। क्या करना था मुझे? बल्ब जलाना है ना, तो मैंने बल्ब पहले जला दिया। ठीक, अब क्या बोला? दो स्विच लगाना है, तो दो स्विच ना, तो दो स्विच यहाँ लगाते हैं। पहला स्विच, अच्छा पहला स्विच बंद करेंगे तो बल्ब जलेगा। अच्छा दो स्विच लगाना था, एक और स्विच लगा के देखते हैं। ठीक, अब देखते क्या हो रहा है। दोनों स्विच ऑन है, बल्ब तो नहीं जलेगा। ठीक है, ये स्विच बंद कर दिए और ये स्विच खुला हुआ है, तभी भी नहीं जलेगा। इसको बंद करते हैं, तभी नहीं जलेगा। बंद, हाँ देखो क्या है, दोनों स्विच क्या भी ओपन है, तो बल्ब नहीं जलेगा। अब इसको हम बंद कर दिए, क्या तब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या है, रास्ता भी बंद खुला हुआ है, रास्ता बंद नहीं हुआ है इसका। ठीक, इसका बस रास्ता बंद हुआ है, तो इधर से करंट जा ही नहीं पाएगा। ये स्विच क्या है, इसका खुला हुआ है, तो करंट बहेगा नहीं। अब हम इसको बंद करते हैं, करंट यहाँ से आएगा, करंट यहाँ आएगा, यहाँ जाकर तक जाएगा, यहाँ तक। अरे मुझे रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ आके रुक जाएगा करंट, तो फिर भी नहीं बल्ब जलेगा। बल्ब तभी जलेगा जब इसको भी हम ऑन कर देंगे, तो क्या हो, करंट यहाँ से बहना शुरू करेगा, ऐसे बहेगा बहेगा बहेगा। देखिए हाँ रास्ता दिखाई दे रहा है, हाँ रास्ता दिखाई दे रहा है। अच्छा बल्ब जल जाएगा अब। हाँ
तो करंट को बहने के लिए क्या है, एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। करंट तभी बहता है जब इसको एक क्लोज्ड पाथ मिलता है, एक रास्ता मिलता है, तब मेरा बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। तो इस गेट का क्या नाम है, एंड गेट। आया समझ में? अब इसका एनिमेशन देखते हैं। देखो किस तरह से ये काम करता है। क्लिक किए स्टार्ट पे, अभी क्या देखो, एक चालू एक बंद है, नहीं लेफ्ट वाला क्या है, बंद है, और राइट वाला क्या है, ऑन है, फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है। अभी दोनों बंद है, बल्ब नहीं जल रहा है। देखो बल्ब कब जलेगा, बल्ब तभी जलेगा जब दोनों ऑन होगा। अभी ये ऑन हुआ, अभी इसको ऑन करते हैं, हाँ ये ऑन हुआ, दोनों ऑन है तब मेरा बल्ब जल रहा है। तो एंड गेट में क्या होगा, जब दोनों स्विच ऑन होगा तभी मेरा बल्ब जलना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं एंड गेट। इस लॉजिक का नाम है एंड गेट। ठीक है, देखो अभी बंद करेंगे तो बंद बुझ जाएगा। तो दोनों में से कोई एक भी स्विच अगर बंद है, दोनों में से कोई एक भी स्विच अगर बंद है तो मेरा लाइट बंद हो जाएगा। लाइट तभी जलेगा जब मेरा दोनों स्विच ऑन होगा। ये क्वेश्चन का मांग था, ये आपको ऐसा टास्क मिला था। तो आपको ये कैसे सोचते करते रहने से मालूम चलेगा। आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे, देखोगे जला कि नहीं जला, बुझा कि जल गया। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट जो अगला गेट है उसका नाम है नोड गेट। तो नोड गेट क्या कहता है कि तुम एक ऐसा सर्किट डिजाइन करो, ऐसा एक लॉजिक लगाओ, ऐसा एक बुद्धि लगाओ, ऐसा एक कॉमन सेंस लगाओ, ताकि तुम्हारे पास तो दो स्विच है और एक बैटरी है और एक क्या बल्ब है। तो इसका यूज करके तुम कुछ ऐसा सर्किट डिजाइन करो कि अगर दोनों स्विच हो बंद, दोनों स्विच हो बंद, तो बल्ब होना चाहिए जला हुआ। अगर दोनों में से कोई एक भी स्विच हो गया चालू, दोनों में से कोई एक भी स्विच अगर हो गया चालू, तो बल्ब बुझ जाना चाहिए, मतलब ऑफ हो जाना चाहिए। ऑफ ये क्या है, ऑन होना जाना चाहिए। अगर दोनों स्विच है ऑन, तो फिर भी बल्ब होना चाहिए बुझा हुआ, मतलब ऑफ। मतलब एक ही कंडीशन में बल्ब जलना चाहिए, कब, जब दोनों स्विच हो हमारा बंद। एक पढ़ा होगा आपने और गेट, तो और गेट का ये उल्टा है नॉट गेट। और गेट में क्या था कि जब 0 था, मतलब जब दोनों स्विच बंद था तो बल्ब भी बंद था। लेकिन अब क्वेश्चन का डिमांड है कि जब दोनों स्विच है बंद तो बल्ब होना चाहिए जला हुआ, और इसके अलावे सभी पे बुझा होना चाहिए, सभी कंडीशन पे बुझा होना चाहिए। बस ये 0 पे ही बल्ब जलता रहना चाहिए। डिजाइन करो उसका सर्किट, कैसे डिजाइन करोगे सोचो, वीडियो को पॉज करो और दिमाग लगाओ। तो बोल रहा है कि इसे बल्ब जला होना चाहिए ना, तो एक लाते हैं बैटरी, लगाते हैं बल्ब और किए इसको कनेक्ट, तो बल्ब तो जलेगा। ठीक, अब बोला है कि दोनों स्विच अगर बंद है, दोनों स्विच क्या होना चाहिए, बंद। तो पहले हम एक स्विच वाला पढ़े थे कि अगर हम यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं तो हो जाएगा बंद। ठीक, होगा कि नहीं होगा, बंद होगा कि चालू रहेगा, हाँ बंद हो जाएगा। बोला गया कि जब दोनों स्विच होना चाहिए बंद, तब ये बल्ब जलना चाहिए। ठीक, दो स्विच लगा दिए, पहला स्विच, दोनों स्विच क्या भी बंद नहीं है, मतलब ओपन है, मतलब खुला होना चाहिए। मतलब ये मतलब क्या है, एक मतलब हुआ क्लोज, स्विच क्लोज, और जीरो मतलब स्विच क्या हुआ, ओपन। ये स्विच का है कंडीशन। तो दोनों स्विच देखो ओपन है, ओपन है कि नहीं, तो ओपन तो करंट इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से जाना चाहेगा, उसको रास्ता मिलेगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। आगे की तरफ जाएगा, फिर देखेगा अच्छा इधर भी रास्ता क्या है, उसको रास्ता ही नहीं दिखाई देगा, रास्ता तो खुला हुआ है। तो इधर भी नहीं जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, अच्छा इधर रास्ता दिखाई देगा, इधर रास्ता दिखाई देगा, इधर रास्ता दिखाई दिया। करंट बहता 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 उसको एक पाथ दिखाई दे दिया, अगर रास्ता दिखाई दे दिया तो मेरा बल्ब जल जाएगा। जलेगा कि नहीं जलेगा, रुकावटें हैं लेकिन रास्ता तो है ना, तो करंट बहेगा तो बल्ब भी जलेगा। आप देखते हैं कि एक स्विच को देते हैं बंद कर, एक स्विच जब बंद किया तो करंट बहना शुरू हुआ, करंट बहेगा बहेगा बहेगा, इधर से पहले बहेगा, इस वाले इधर से देखेगा अरे यहाँ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, फिर आगे भागेगा,
करंट इधर आया, करंट इधर आया, अच्छा रास्ता इसको दिखाई दिया कि हाँ रास्ता में तो दिखाई दे रहा है, इधर से बहना शुरू कर देगा। अब बोलो इधर से क्यों बहेगा, इधर से कहने बहेगा, इधर से इसलिए बहेगा कि इसमें रुकावटें ज़्यादा है, इस रास्ते में क्या रुकावट ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, तो शॉर्टकट रास्ता दिखाई। करंट हमेशा शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है, जहाँ पे इसको रुकावटें कम हो, जहाँ पे भीड़ भड़का कम दिखे, वहाँ पे करंट बहना चाहता है। एक करंट का ये मांग है, करंट का ये कंडीशन है। करंट कहाँ बहेगा, जहाँ पे इसको रुकावटें कम मिलेगा। यहाँ पे रुकावटें कम है तो रुकावट इधर कम है, तो इधर से करंट बहना बहेगा 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 भाई इधर चलाएगा। इधर करंट जाएगा ही नहीं तो बल्ब जलेगा ही नहीं। ठीक, तो क्या बल्ब बुझा रहेगा। ठीक, अरे क्या हो गया, ये स्विच लगा हुआ था। आप करते हैं इस स्विच को बंद, तो इस स्विच को बंद करेंगे, ये भी ओपन है तो बल्ब नहीं जलेगा, फिर नहीं जलेगा। अब दोनों स्विच कर दिए बंद, तो अब तो और नहीं जलेगा। तो इस लॉजिक का नाम है क्या, नोड गेट। अब देखते हैं इसका एनिमेशन। क्या बोला है, बल्ब तभी जलेगा जब मेरा दोनों स्विच होना चाहिए ऑफ। ठीक, अब इसको करते हैं स्टार्ट, रन करते हैं। देखो बल्ब जल गया, बल्ब जला, दोनों स्विच ऑफ है तो बल्ब जला हुआ है। अगर एक भी स्विच अगर हम ऑन करेंगे, देखना अभी बल्ब जला हुआ है, अब ऑन करते हैं, देखो दोनों बंद है, अभी स्विच दोनों बंद है। एक ऑन किए बंद, बल्ब मेरा बुझ गया, बुझा कि नहीं। अब दोनों स्विच ऑन है फिर भी बुझा हुआ है, एक बंद है एक चालू है, बुझा हुआ है। दोनों देखो बंद है तब जाके चला मेरा बल्ब। बल्ब तभी जलेगा है जब दोनों स्विच मेरा बंद है। ध्यान से देखो, नहीं जल रहा, 1 1 है, नहीं जला। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, कौन सा गेट बोलते हैं इसको, नोड गेट। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लास्ट एंड फाइनल गेट, इसका नाम है नंड गेट। ओके, ठीक है, हमारा नंड गेट। नंड गेट, इस गेट का क्या डिमांड है, ये गेट कहता है, ये क्या है, एंड का उल्टा। एंड आपने पढ़ा था ना, एंड गेट, इसका उल्टा है नंड गेट। ठीक, तो एंड में कब क्या पढ़ा था, जब दोनों स्विच था चालू, जब दोनों स्विच था ओपन क्लोज, मतलब दोनों स्विच था क्लोज। ठीक, तो बल्ब होना चाहिए जला हुआ, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, जला होना चाहिए। अब नंड गेट में क्या हो जाएगा, जब दोनों स्विच हो ऑन तब मेरा बल्ब होना चाहिए बुझा हुआ। ठीक, और इसके अलावा और सभी कंडीशन पे क्या होना चाहिए, चालू। अगर बंद दोनों स्विच क्या है ओपन, तो बल्ब जला होना चाहिए। और दोनों में से कोई एक भी स्विच है क्लोज, तो फिर भी मेरा बल्ब होना चाहिए जला हुआ। और जब 1 1 हो, दोनों स्विच जब ऑन होगा तो बल्ब होना चाहिए बुझा हुआ। ठीक, क्वेश्चन समझ गए ना। अब वीडियो को करो पॉज और दिमाग लगाओ। इतना सारा मैंने बता दिया, ये लास्ट तुमको खुद से ट्राई करना है। इसका सर्किट भी खुद डिजाइन करना है, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, मैं बस एनिमेशन दिखा दूंगा, आपको दिमाग खुद लगाना होगा कैसे हम डिजाइन करेंगे सर्किट। ठीक, अब देखो, अब एनिमेशन की तरफ चलते हैं। ठीक, अब इसको हम करते हैं प्ले। क्वेश्चन सुन लो फिर से, क्या बोले हैं हम, जब दोनों स्विच हो ऑन, जब दोनों स्विच ऑन हो तब क्या होना चाहिए, बल्ब हमारा ऑफ होना चाहिए। जब दोनों स्विच हो ऑन तब बल्ब हमारा होना चाहिए ऑन, और इसके अलावा सभी कंडीशन पे क्या होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए जला हुआ। ठीक, देखो
करते सर्किट को स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस सॉफ्टवेयर का नाम है टिंकरकैड, आप भी खुद से डिजाइन करके देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो दोनों स्विच हम क्या किए हैं, ऑन। तो अब देखो दोनों स्विच है बंद तो बल्ब जल रहा है, एक स्विच हो गया चालू, एक स्विच है बंद, बल्ब हो गया बुझ गया, जल गया। देखो स्विच को देखते रहो, स्विच को ध्यान से देखो। देखो दोनों स्विच अभी क्या ऑन है, बल्ब मेरा बुझा हुआ है। ठीक, इसको फिर से देख लो तुम। स्टार्ट करते हैं। अभी दोनों स्विच ऑन है तो बल्ब मेरा बुझा हुआ है, देखना। अभी हम एक करेंगे बंद, जीरो हुएगा। देखो जीरो हुआ, बल्ब जल गया। दोनों जीरो है, बल्ब जला हुआ है। एक ऑन किए एक बंद है, फिर भी बल्ब जला है। अब दोनों को चालू कर दिए, बल्ब मेरा अभी सॉरी दोनों को चालू हो गया, कर दिए, बल्ब मेरा बुझ गया। ठीक, तो ये हमारा लॉजिक गेट खत्म होता है। ओके, जो समरी है हमने क्या पढ़ा, 5 लॉजिक गेट के बारे में पढ़ा। 5 लॉजिक गेट के बारे में पढ़ा। ठीक, कौन कौन सा, नॉट, और, एंड, नॉर और नंड के बारे में। ठीक, और ये जो 2 गेट है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। ठीक, मतलब ये दोनों लॉजिक लगा के इस गेट से हम ना, ये नंड गेट और नॉर गेट से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, नॉट भी और भी एंड भी, समझो। मतलब इसलिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल। मतलब इस गेट का यूज करके हम कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। मतलब ये इसका लॉजिक लगा के हम ना कोई भी गेट बना सकते हैं, नॉट भी बना सकते हैं, नंड भी और भी। ठीक, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। और ये जो तीनों हैं ये इसे बोलते हैं बेसिक गेट। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, और बाकी लोगों के साथ शेयर करें जरूर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो नीचे कमेंट में आप टाइप करें, यस दिस वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो सो दैट मैं आगे भविष्य में आने वाले इस तरह का वीडियो में और डिज़ाइन करूँ। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।